देखिए, जमानिया कोतवाली खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। वहाँ पैसा दे के जाएंगे तो थाना भी कब्जा कर सकते हैं। पैसा छीन के भाग रहा था, चैन खींच के भाग रहा था मेरा, गर्दन में चाकू मारा है। हमारी स्थिति देखिए, चाकू मार के भाग रहा था। इसको हम पकड़े हैं, भले जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं। यूपी पुलिस भी बहुत अजीब है। पुलिस कभी कभी ऐसे काम करती है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कानून की लगाम किसके हाथ में चली गई है। आज हम ऐसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाजीपुर से जो मामला सामने आया है उसे देखकर तो यही लगता है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल जमानिया कोतवाली थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में बीती रात दो बदमाशों ने बिजली विभाग के कर्मचारी से चितनाई करने की कोशिश की, जिसमें बदमाश नाकाम रहे। इससे गुस्साए बदमाशों ने बिजली कर्मचारी के गले में चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान घायल पीड़ित ने एक बदमाश को दबोच लिया, जिसका वीडियो भी साथ के लोगों ने बना लिया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ACST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे नाराज पीड़ित के परिजनों ने जब अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर घायल के साथ गुत्थम गुत्था बदमाशों के विजुअल दिखाए, तब जाकर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की सुनी। पुलिस की किरकिरी होता देख इसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा लिखा। इस घटना के बाद पुलिस थानों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहा है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा के साथ आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। उतने गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी जमानिया पुलिस जो लूट में विफल होने पे मेरे भाई की हत्या का प्रयास करता है, उसकी तहरीर पे मेरे ही भाई के खिलाफ जो पीड़ित है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसके खिलाफ SC ST सहित गंभीर धारा IPC की 308 में मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि पुलिस के भीतर क्या चल रहा है, पुलिस किस ट्रैक पे काम कर रही है। आपका मामला दर्ज हुआ? अभी मैं दिन भर काफ़ी जद्दोजहद किया हूँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। पुलिस का ये था, स्थानीय पुलिस का, कि अपने तहरीर में संशोधन करिए आप। मुलजिम को जो है लोगों ने पकड़ के दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस चाह रही थी कि मैं उसका जिक्र न करूं तहरीर में। लेकिन मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि आप मेरा मुकदमा ही न दर्ज करिए। फिर कप्तान साहब के संज्ञान में मामला लाने के बाद स्थानीय पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर ली है। वही मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री OP सिंह पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे और पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने गाजीपुर के जमानिया कोतवाली की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि जमानिया कोतवाली बिक रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप मर्डर करके भी छूट जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल, जमानिया और SDM पर जमकर भड़ास निकाली। देखिए, जमानिया कोतवाली खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। वहाँ पैसा दे के जाएंगे तो थाना भी कब्जा कर सकते हैं। और हमको लगता है कप्तान साहब को भी मैंने कहा भी था कि कप्तान साहब, ये तो गिरोह बना दिए हो पुलिस का एक गाजीपुर में, जो केवल लूटने का काम, पैसा ले ले तो 302 करने वाले को छोड़ देंगे, जिसका 302 उसको कह देंगे उससे गलती से हत्या हो गई। तो जो दौर चल रहा लड़के को इतनी सीवियर अटैक है, चाकू मारने वाला, कितना बहादुर लड़का है कि चाकू लगने के बाद भी छोड़ा नहीं है। मुलजिम को कठोर से कठोर सज़ा दिलवाना चाहिए। तो ये लोग क्रॉस केस करके पैसा, हम तो कह रहे हैं कि पैसा रहे तो इस हुकूमत में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सर, आपने भी निरीक्षण किया, आपने भी देखा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है सर? भाई, इससे बड़ा घटिया और घिनौना काम क्या हो सकता है, जिसको गले पर, गर्दन पर वार हुआ हो और वार के बाद जो पुलिस को पकड़ना चाहिए खुद मुलजिम को पकड़ा है, और इसके बाद भी 307 इसका पहले होना चाहिए। तो जो मारा उसके खिलाफ 308 और ST SC। और हम समझ ही नहीं पा रहे कि चाकू किसको लगी, उसको लगी किसको लगी। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। तो वहीं अब पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए
नए सिरे से जांच की बात कर रही है। अब देखना होगा कि मामले में पीड़ित को इंसाफ कब मिलता है, क्योंकि आजकल पुलिस के ऐसे कारनामे कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ रहे हैं। वाकई में इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।